हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। तो जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका टीयर 2 की क्लास नंबर 4। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। अब तक हम 3 क्लासेस अब से पहले कर चुके हैं, जिसमें क्लास 1 में मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है ये सिखाया था। क्लास 2 में मैंने हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये सिखाया। क्लास 3 में फिर इंग्लिश से हिंदी, और आज 4th में वापस से हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है ये सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो आज हम हिंदी करने वाले। मैंने बोला इवन डे पर हम हिंदी पढ़ते हैं, ऑड डे पर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं। पहले वाली क्लासेस में हम यहां तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, मतलब यहां तक के पैराग्राफ को हमने सॉल्व करना सीखा था। मैंने कुछ आपको आसान तरीके बताए थे कि भाई हम कैसे चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में से ब्रेक करके। ठीक है, चलो उसी सीरीज को हम फॉलो करते हैं। मैंने बोला आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्वालिफाइंग है। जितना करा रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, आधे घंटे सेल्फ आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको HW के लिए दिया था, है ना। तो HW के लिए अब आपको मैच करना है। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस की है, आप बोलोगे आस पास रहने वाली, देखो सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा असर पड़ना मतलब पड़ेगा, तो आप बोलोगे जी विल सफर द मोस्ट। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा मतलब विल सफर द मोस्ट हो जाएगा। कौन कौन? सागर के आसपास रहने वाली आबादी, द पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरिया। क्या? द पीपल लिविंग नियर द सी या कोस्टल एरिया। हाँ, सागर के आसपास है ना, तो द पीपल पीपल द पीपल लिविंग नियर द सी, नियर टू सी भी बोल सकते हैं, द पीपल लिविंग नियर टू सी भी बोल सकते हो आप, ये नियर द सी भी बोल सकते हो। दोनों ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई नियर टू सी गलत हो जाएगा या नियर द सी सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। विल सफर द मोस्ट, क्लियर है यहां तक का हमारा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण, अब आप बोलोगे जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसने वाले ज्यादातर शहरे इन सागरों में समा जाएंगे। तो सागरों में समा जाएंगे मतलब कि सागरों में समा जाने को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सागरों में समा जाने का मतलब है कि वहां पे फ्लड आ जाएगी। क्या हो जाएगा? वहां पर फ्लड आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो सा कहां पर? जल स्तर के ऊपर उठने के कारण मतलब एज द सी वाटर लेवल राइज, वाटर लेवल, जल स्तर के ऊपर उठने के कारण एज द वाटर लेवल इंक्रीज, या राइज हो वाटर लेवल, भाई इंक्रीज हो राइज हो दोनों का एक ही मतलब है ना। भाई वाटर लेवल इंक्रीज हो राइज हो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, राइज बोल दिया आपने। सागर तट पर बसे शहर, सागर तट पर बसे शहरों को बोला जाता है कोस्टल सिटीज, है ना। सिटीज सबसे ज्यादा, ठीक है। सागर तट पर बसे ज्यादातर है, तो ज्यादातर शहरों को आप क्या बोल देंगे? मोस्ट ऑफ द कोस्टल सिटीज, मैनी कोस्टल सिटीज, है ना। मैनी बोल देंगे ज्यादातर के लिए, मैनी कोस्टल सिटीज। सागर तट के आसपास को क्या बोला जाता है? कोस्टल सिटीज बोला जाता है ना। हाँ जी,
कोस्टल होगा ना, COASTAL, मैं COS बोल रहा हूं, ठीक है। शहरों में समा मतलब कि समुद्र में समा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी मे गेट फ्लडेड, मे गेट फ्लडेड, मे गेट फ्लडेड, भाई वहां पर बाढ़ आ जाएगी। क्या हो जाएगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी। या विल बी फ्लडेड भी आप बोल सकते हो। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं, आप बोलोगे जी हाल ही मतलब रीसेंट साइंटिफिक, रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं मतलब से। अब साइंटिफिक स्टडी है, या तो स्टडी है तो सेज बोलोगे, और स्टडीज बोलोगे अध्ययन है ना, तो या तो स्टडी है तो सेज बोलोगे, और अगर आप बोल रहे हो स्टडीज है तो से बोलोगे। बताते हैं कि का मतलब दैट बोल दिया आपने। तो जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो, कि दैट दैट इफ क्लाइमेट डैमेज, इफ क्लाइमेट डैमेज, क्लाइमेट डैमेज मतलब जलवायु में बिगड़ा, जलवायु में बिगाड़, क्लाइमेट डैमेज का सिलसिला जारी रहा, इफ क्लाइमेट डैमेज कंटिन्यूज लाइक दैट, अगर जलवायु में इसी तरह से बिगड़ाव जारी रहा, ठीक है, तो लाइक दैट या दिस आप बोल सकते हो। तो बोलोगे जी कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतें, क्या होने वाली है, मौतें, है ना। तो डेथ्स ड्यू टू कुपोषण, कुपोषण को आप क्या बोलोगे, ड्यू टू हंगर। भाई एक तो है कुपोषण, कुपोषण मतलब आप बोल दोगे जी हंगर है, हंगर, और एंड इन्फेक्टियस, INFECTIOUS, इन्फेक्टियस डिसीज। भाई इन्फेक्टियस डिजीज मतलब इन्फेक्टियस डिजीज के कारण होने वाली जो डेथ हैं वो क्या हो जाएंगे, संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो हो सकती है तो कैन इंक्रीज, अलॉट मतलब बहुत ज्यादा, कैन इंक्रीज अलॉट, कैन इंक्रीज ड्रास्टिकली बोल सकते हो आप, है ना, ड्रास्टिकली बोल सकते हो, अलॉट बोल सकते हो, टू अ हाइयर लेवल बोल सकते हो, हाइयर रेंज बोल सकते हो। इस तरीके से आप अपने अपने तरीके से उसे बता सकते हो। 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के अ, तत्वावधान में इस विषय पर एक जलवायु संधि की। तो आप बोलोगे जी 195 कंट्रीज साइंड। भाई 195 देशों ने क्या किया था, 195 देशों ने साइन किया था क्या, एक एग्रीमेंट, कौन सा था, कौन सा विषय, इस विषय पर, साइन एन एग्रीमेंट, इस विषय पर। तो आप बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट या ग्लोबल वार्मिंग एग्रीमेंट, है ना, क्लाइमेट एग्रीमेंट बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ठीक है, साइन एन एग्रीमेंट। किस लिए ज्वाइन किया था मेरे भाई बताओ, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इसके तत्वावधान के लिए, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, जिसे 2020 में लागू कर दिया जाएगा, विच विल बी, विच विल बी, उसे लागू कर दिया जाएगा मतलब कि उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर दोगे, विच विल बी इंप्लीमेंटेड। अब ये 2019 में आया था तो तब 2020 आगे की बात थी, है ना, इन कब 2020, 2020 में उसे लागू कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ताप वृद्धि की जिम्मेदारी
सबसे ज्यादा जहरी गैसों ताप वृद्धि की अ, ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा की जिम्मेदारी लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल है। तो आप बोलोगे इंडिया, कॉमा ब्राजील एंड चाइना आर अमंग द कंट्रीज टू, क्या कर रही हैं, टू, उन देशों में ये सबसे ज्यादा, हाँ जी, अमंग द कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट, among the country to contribute the contribute the most, contribute most, सबसे ज्यादा भाई ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट या टू बिगेस्ट कंट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, है ना। ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बोल सकते हो। कंट्रीज आर अमंग आर अमंग द कंट्रीज that contributes the most, किसमें, in the emission of कार्बन या टू द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो कि भाई देखो, इंडिया, ब्राजील और चाइना वो देशों में शामिल है, आर अमंग द कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते, किस चीज में, इन द इमिशन ऑफ कार्बन, जो किस में कंट्रीब्यूट करती है ना, कार्बन में, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में, टू कंट्रीब्यूट द इन द इमिशन ऑफ, या टू ग्लोबल वार्मिंग आप बोल सकते हो, यहां एक अच्छा बात हो सकती है, कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि बोला जा रहा है भाई देखो, सबसे ज्यादा गहरी गैसों का उत्सर्जन करने में, तो या तो आप बोल सकते हो भाई जो आपके पॉइजनियस गैसेस हैं, ट्यू इन द इमिशन ऑफ पॉइजनियस गैसेस बोल सकते हो आप, इन द, अब वो गैसेस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती हैं, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, या टू ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हो। तो आपको वो अर्थ समझना है, उस अर्थ में लिखना है, ठीक है। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो आप लिख सकते हो इन द इमिशन ऑफ, क्या बोल दोगे आप, पॉइजनियस गैसेस, पॉइजनियस गैसेस, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, जो कि अब भी ऊर्जा के लिए कोयला और तेल का व्यापक इस्तेमाल करते हैं, विच स्टिल यूज, क्या इस्तेमाल करते हैं, कोल एंड, एक तो कोयला और तेल, एंड ऑयल, फॉर, किसके लिए, ऊर्जा के लिए, फॉर एनर्जी, या अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, विच स्टिल यूज कोल एनर्जी एंड ऑयल एनर्जी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो इसे, है ना। कोल और इसको फॉर एनर्जी के लिए आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद, वैज्ञानिक होता है आपका साइंटिस्ट, और पर्यावरणविद होता है आपका आपका जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट एंड सेज दैट, से आएगा दैट, कि वैश्विक ताप वृद्धि रोकने के लिए, मतलब टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग,
रोकने के लिए शीत यंत्रों एवं शीत गृहों अ, जिसमें कि परम घातक CFC गैसों का उत्सर्जन होता है का इस्तेमाल कम करना होगा। शीत यंत्रों और शीत गृहों मतलब कि ये बोला जा रहा है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो AC और रेफ्रिजरेटर के लिए बोला जा रहा है ना। तो साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, ये आपके क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं says that to control the global warming है ना, we have to we have to reduce the use of AC and रेफ्रिजरेटर। अब आप बोलोगे तो कहीं बोला ही नहीं गया है, तो आप बोलोगे यूज द कंट्रोल मतलब हमें रिड्यूस द यूज ऑफ द मशीन्स लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, आप ऐसे बोल सकते हो, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, AC एंड रेफ्रिजरेटर। है ना, जिससे कि परम घातक गैस CFC का उत्सर्जन होता है, विच है ना, विच रिलीजेज आ पॉइजनियस गैस। पॉइजनियस गैस क्या है मेरे भाई, CFC, जिसे आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, का इस्तेमाल कम करना होगा। औद्योगिक इकाई वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना होगा, है ना। तो वी हैव टू रिड्यूस द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स used in industries। कैसे भाई, हमें ग्लोबल वार्मिंग को अगर स्टॉप करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा मशीन मतलब एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेटर का, जो हार्मफुल गैस CFC छोड़ती है। फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के पॉल्यूशन को हमें वी हैव टू रिड्यूस द स्मोक फ्रॉम व्हीकल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये सीधा सीधा बोल सकते हो, वी हैव टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, वी हैव टू रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम कहाँ, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। भाई व्हीकल्स और फैक्ट्रीज में जो पॉल्यूशन आ रहा है हमें उसको भी रिड्यूस करना होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको इसी तरीके से बोल सकते हो, मतलब कहने का मतलब है आप इसे, आपको वो मीनिंग मेंटेन रखना है, आप इसे दूसरे लैंग्वेज मतलब दूसरे वर्ड्स का यूज करके भी बोल सकते हो। रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को पुनः चक्रित करना होगा। रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को हमें, मतलब रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को हम क्या बोलते हैं, केमिकल वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज बोलते हैं। क्या होना चाहिए, शुड बी, या शुड बी बोल दो, आप हैव टू बी बोल दो, है ना, बोल सकते हैं हम, है ना। तो शुड बी रिसाइकल, रिसाइकल होना चाहिए। जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। भाई केमिकल वेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। RECYCLED, वो डबल वो हो गया था उस पर, क्या होना चाहिए उसके बाद, हमें जंगलों को बचाना होगा, मतलब कि फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, जंगलों में लगने वाली आग को रोकना होगा। एंड
एंड, है ना, क्या करेंगे हम, रोकेंगे। कौन, जंगलों में लगने वाली आग, मतलब कि फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को आप क्या करोगे, फॉरेस्ट फायर आपको रोकनी होगी, तो मस्ट बी स्टॉप्ड। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर आप कहीं पे शुड बी का यूज कर रहे हो, कहीं पे मस्ट बी का यूज कर रहे हो, कहीं पे कुछ यूज कर रहे हो। भाई वो हमें देखो, अगर हमें बात अपनी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करनी है तो हम शुड बी बोल देंगे, मस्ट बी बोल देंगे। नॉर्मली आप सलाह दे रहे हो, शुड बी बोल दोगे। आगे बढ़ जाते हैं। भविष्य में जीवित रहना चाहते हैं, मतलब इफ वी वांट लाइफ। अगर भविष्य में जीवित रहना चाहते हैं, इसका मतलब इफ यू वांट टू बी अलाइव बोल दो, या इफ यू वांट लाइफ, तो अच्छे ऊर्जा के उपकरणों पर ध्यान देना होगा। इफ यू वांट लाइफ, वी हैव टू ऑप्ट, है ना, वी हैव टू ऑप्ट, मतलब वी हैव टू चूज अच्छे ऊर्जा उपकरण, बेटर एनर्जी सोर्सेस। यदि, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, यानी मतलब इट मींस, किससे मेरे भाई, कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, वी रिप्लेस, किसको, पवन ऊर्जा को। अगर मतलब हमें पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो हम क्या बोलेंगे, तो पवन ऊर्जा को बोलेंगे आप भाई पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, वी रिप्लेस विंड एनर्जी, किससे, फ्रॉम कोल एनर्जी। फॉर इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर बिजली के लिए हम विंड एनर्जी को कोल एनर्जी से रिप्लेस कर दें, है ना, पर ध्यान दिया जाए भाई, वी रिप्लेस या वी अटेंशन, है ना, वी गिव अटेंशन टू रिप्लेस, इस तरीके से बोल दोगे तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो वी कैन गेट कंट्रोल, किस पर, वातावरण को गर्म करने वाली गैसेस। तो वी कैन गेट कंट्रोल ओवर द गैसेस दैट, है ना, दैट हीट द एटमो, दैट हीट और क्लाइमेट, हमारे एटमो एनवायरमेंट को, दैट प्रोड्यूस हीट टू और environment, that provide heat, produce heat, that, है ना, that is आप बोल सकते हो वी कैन गेट कंट्रोल ओवर, हम नियंत्रण पा सकते हैं ओवर द गैसेस, उन गैसों पर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट, दैट आर, क्योंकि वो ट्रैप करती है, वो खुद हीट नहीं जनरेट करती, वो ट्रैप करती है, तो आप गिव हीट नहीं बोल सकते। दैट गैसेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द heat in our environment, environment। अब इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में, मतलब कहने का मतलब है, मैंने इस किस तरीके से किया है,
मैंने सेंटेंस को हिंदी में पढ़ा, उसके मीनिंग देखे और एक सीक्वेंस में बनाता चला गया। जैसे अगर मैं आपको सारा रिवाइज कराऊं एक बार, मैंने बोला सागर के आसपास रहने वाली आबादी, तो पीपल लिविंग नियर द सी, पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, विल सफर द मोस्ट। आपको उस वे में देखो, अब आप इसे, जल स्तर ऊपर बढ़ने के कारण, है ना, एज द वाटर लेवल राइज, मैनी कोस्टल सिटीज में गेट फ्लडेड, बहुत सारी कोस्टल सिटीज में पानी आ जाएगा, वो जलमग्न हो जाएंगी, वो न डूब जाएंगी। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं, रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज सेज, कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, इफ द क्लाइमेट डैमेज कंटिन्यू लाइक दैट, तो कुपोषण, दैट, तो क्या होगा, डेथ ड्यू टू हंगर एंड इन्फेक्टियस डिजीज, तो कुपोषण से और इन्फेक्शियस डिजीज से जो डेथ है वो कैन इंक्रीज अलॉट, बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आगे था तो यह मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, यहां तक हो गया। 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के इस पर भाई समझौता किया, तो मैं उसी सीक्वेंस में उसे धीरे 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 ट्रांसलेट करता गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं पूरा वो पेपर आपके सामने लाता हूँ और यही, और मैं अब देखो, मैं अगर इसे पूरा इरेज करके दोबारा अगर इसको ट्रांसलेट करूंगा तो मेरे 25% वर्ड्स बदल चुके होंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में इन वर्ड्स की जगह कोई दूसरे वर्ड्स ले लेंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका ऐसा नहीं है कि भाई यही वर्ड्स परफेक्ट हैं, इससे और अच्छे वर्ड्स इसके लिए और परफेक्ट हो सकते हैं, ये इससे अगर आप और इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करो तो वो भी गलत नहीं है। मैं इसको तीसरी बार बदलूंगा तो मेरे वर्ड्स फिर से बदल जाएंगे। तो आप एक बात को कई तरीके से बोल सकते हो और आपको यहाँ मार्क्स नहीं मिलने, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि रूल सीखने, बस आपको सामने पैसेज देख के और उसको ट्रांसलेट करने में जुट जाना है। आप 15-20 दिन में अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर देखोगे। तो ठीक है, अब आपसे कल मुलाकात होगी, कल मैं आपको इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, आधे घंटा मेरे साथ, आधे घंटा खुद से, ये प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।